वेलकम गाइस वंस अगेन टू माय चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सूचर से रिलेटेड। कुछ स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था कि सूचर के बारे में हमें उसका जो टेक्निक है, सिंपलेस्ट टेक्निक के बारे में हमें बताएं। तो आज मैं आपको सिंपल सूचर्स के बारे में बताऊं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट की इंफॉर्मेशन दे दूं जो कि सिंपल सूचर में यूज़ किए जाते हैं नॉर्मल रूटीन में। सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये नीडल होल्डर है। ये आप देख सकते हैं, नीडल होल्डर इसको बोलते हैं। तो इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। एक ये माउथ टिप इसको बोलते हैं, दो लूप्स होते हैं इसके, और यहाँ पे उसका एक लॉक होता है। ये आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, ये लॉक होते हैं इनके। तो एक तो ये आपके पास होना चाहिए सूचर के लिए। नेक्स्ट जो है ये आपके पास एक जो उसे बोलते हैं ट्विज़र या फोर्सेप भी बोलते हैं इसको, जो कि निडल को पकड़ने के लिए काम यूज़ किया जाता है। ये आपके पास होना चाहिए। और मोस्टली जो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है ना, वो जिसके सामने टिप पे जिसकी जो होते हैं वो छोटे से तीथ बने होते हैं, ये आपके पास होनी चाहिए ताकि आपको पकड़ने में आसानी हो। इसके जो यहाँ पे एक छोटा सा ग्रूव होता है, इस ग्रूव के अंदर इजीली नीडल को पकड़ सकते हैं हम। तो एक ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है वो आपके पास सिंपल सीज़र होनी चाहिए जस्ट टू कट द थ्रेड। तो ये आपको सूचर के जो काटने के काम आएगी, ये आपके पास होनी चाहिए। यूजुअली यही तीन चीज़ें काफ़ी होती हैं। और ये एक मॉस्किटो से बोलते हैं, ये भी नीडल होल्डर का काम करता है। इसके भी सेम 3 पार्ट्स होते हैं, माउथ होते हैं, लूप्स होते हैं और एक लॉक होता है। तो ये भी यूजुअली कुछ जहाँ पे जो है स्ट्रेट नीडल होल्डर यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पे यहाँ इन बेंडेड नीडल होल्डर से काम लिया जाता है। तो ओवरऑल ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए सूचर के लिए, प्लस एक थ्रेड, सूचरिंग थ्रेड जिसे बोलते हैं। डिफरेंट टाइप्स होती हैं इनकी, ये बाद में मैं बताऊंगा आपको। तो ये 4-5 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए टू स्टार्ट दी सूचरिंग। सो गाइस, सूचर स्टार्ट करने से पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको बताना चाहूँगा, वो नीडल होल्डर को पकड़ने का तरीका है। इसके 2 लूप्स होते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया है, लोअर लूप और अपर लूप। जो लोअर लूप है उसके अंदर आपकी रिंग फिंगर जाएगी और अपर लूप के अंदर आपका थंब जाएगा। ठीक हो गया। और जो आपकी मिडल फिंगर है वो आपने यहाँ पे सपोर्ट देने के लिए यूज़ करनी है। और फाइनली जो इंडेक्स फिंगर है वो आपके नियर टू द जॉ होगी। तो ये नीडल होल्डर को पकड़ने का तरीका है। और इसकी जो मूवमेंट होती है वो होगी सर्कुलर। मेरी रिस्ट को देखें आप, जस्ट रिस्ट मूव करती है, आर्म मूव नहीं करता। इस तरह आपने इसको सर्कुलर मूव करना होता है। और जब आप स्टार्ट करते हैं सूचरिंग तो ये लॉक लगाना ना भूलिएगा। यहाँ पे 3 लॉक्स हैं, आप इसको प्रेस करते हैं 1, 2 और 3। तो जितना टाइटली आप इसको प्रेस करेंगे, जितने लॉक्स आप लगाएंगे, उतना ही अच्छा ये नीडल की ग्रिप होगी यहाँ पे टिप पे। तो ये एक चीज़ होगी। नेक्स्ट, सूचर स्टार्ट करने से पहले आपको प्रेप एंड ड्रैप जिसको हम बोलते हैं मेडिकली, आपको वुंड के साइडों पे हेयर रिमूव करके उसको बेटाडीन या पायोडीन के साथ स्टेरलाइज करना होता है, और उसके बाद आप सूचरिंग स्टार्ट करते हैं। और इसको, ये जो सूचरिंग थ्रेड है या नीडल है, इसको ओपन करने के लिए भी आपको हैंड्स आपके स्टेरलाइज होने चाहिए टोटली। और एक साइड से ओपन करते हैं, इसको पेपर को बाहर निकालते हैं, और बाद में इस थ्रेड को भी जो आपका स्टेरलाइज जो उसका होता है पीस ऑफ कॉटन जो है, उसके ऊपर आप इसको रखते हैं ताकि डायरेक्टली जो है हैंड इसको टच ना करे। और एक और जो टेक्निक है जो सूचरिंग के दौरान काफ़ी डिस्टर्ब करती है कुछ डॉक्टर्स को, वो ये है कि थ्रेड जो होता है ये आपस में यानी चिपक जाता है या कहीं पे फंस जाता है या कहीं पे आपस में इसकी गिरा लग जाती है। तो उससे बचने के लिए आप इसको निकालने के बाद 1-2 दफ़ा इसके ऊपर इस तरह हाथ से जो है वो स्ट्रेट कर दें ताकि इसके जो बल हैं वो निकल जाएं टोटली। फिर आपने इसको नीडल को पकड़ना है। नीडल को आप डिवाइड करते हैं 1/3 में और 2/3 पार्ट में। तो जिस तरह मैंने आपको बताया है नीडल होल्डर को पकड़ना है, उस तरह पकड़ने के बाद आपने इस नीडल को इसके जॉ में जो है बिल्कुल टिप पे रखना है, टिप ऑफ द जॉ।
ना आपने इधर पीछे रखना है, ना मिडल में रखना है, और ना ही आपने बहुत ही आगे कर देना है। जस्ट टिप पे रखना है और 1/3 जो नीडल का है वहाँ से आपने इस नीडल को इस जॉब में रखना है। रखने के बाद आप इसके लॉक लगा देते हैं, ठीक है। अभी मैंने 2 लॉक लगाए हैं, जितना आप 3 लॉक लगाएंगे तो और भी टाइटली नीडल को पकड़ेगा। तो 1/3 और 2/3 आपने नीडल को इसके जॉब में पकड़ना है। पकड़ने के बाद अब आपने जो नेक्स्ट प्रोसेस करना है वो सूचरिंग स्टार्ट करनी है। इससे पहले आपने प्रेप एंड ड्रेप जो भी था प्रोसेस आपने कर लिया है। अब सूचरिंग स्टार्ट करने के लिए आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। एक ये कि जब आप नीडल को एक सूचर लगाते हैं, एक साइड से एंटर करते हैं, ये 1, और वुंड की एक साइड से एंटर करने के बाद अपोजिट साइड से आप इसको पकड़ के एंटर करें तो बहुत ही बेहतर होगा। ये आपने एक दफ़ा इस साइड से निकाल लिया। निकालने के बाद आप इसको दोबारा नीडल होल्डर से ही पकड़ें और इसी तरह सर्कुलरी इसको बाहर ले आएँ, ठीक है। खींचते जाएं वुंड तक, जब तक ये इसका लास्ट पार्ट जो है वो इसके करीब ना आ जाए, ठीक है। आपने ज़्यादा हिस्सा जो होता है थ्रेड का वो नहीं बाहर छोड़ना, जस्ट इतना होना चाहिए कि आप गिरा लगा सकें। ये आप देख सकते हैं, जस्ट एक स्मॉल पार्ट मैंने बाहर रखा है गिरा लगाने के लिए। अब नेक्स्ट जो है वो गिरा लगाने का तरीका, मैं यूजुअली जो है वो इस फोर्सेप को यूज़ करते हैं, लेकिन अगर लेट्स सपोज आप डिस्टर्ब हो रहे हैं और आपके हाथ स्टीरिल हैं बिल्कुल, तो आप इसको बाय हैंड भी कर सकते हैं। गिरा लगाने का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो तरीका है वो ये है कि आप जो इस साइड की थ्रेड है जो नीडल के साथ अटैच है उसको 2 सर्कुलरी इस नीडल होल्डर के ऊपर घुमाएं और उसके बाद नीडल होल्डर की टिप से जो हिस्सा बाहर आपने छोड़ा था गिरा लगाने के लिए पकड़ के इजीली इसको खींचें और ये पहली नॉट आपकी लग गई, ठीक हो गया। पहली नॉट लगने के बाद आपने इसको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो नॉट होगी वो वुंड के साइड पे होगी, ना वुंड के मिड में होगी और ना ही उस साइड पे होगी जो नीडल के साथ अटैच है। सो जो साइड छोटी आपने गिरा लगाने के लिए रखी थी उसी साइड पे पहली नॉट लगाएंगे। दूसरी नॉट भी इसी तरह, आपने अगर पहली जो है वो सर्कुलर घुमाया है तो सेकंड के लिए एंटी क्लॉकवाइज या दूसरे अपोजिट साइड पे घुमाएं 2 नॉट और दोबारा इस तरह खींच के एक और नॉट लगा दें। तो जितनी नॉट्स आप लगाना चाहते हैं यूजुअली 2 से 3 काफ़ी होती हैं। ये लगाने के बाद आपने जो एक्स्ट्रा है थ्रेड उसको काट देना है, और काटना भी इतना ज़्यादा नहीं ताकि ये जो थ्रेड है आपका वहाँ पे फिक्स रहे। ये आपका फर्स्ट सिंगल सूचर हो गया। अब सिंपल सूचर जो है वो इसी तरह एक लगाने के बाद काट के फिर नेक्स्ट स्टार्ट किया जाता है, फिर नेक्स्ट स्टार्ट किया जाता है इसी तरह। तो अब नेक्स्ट सूचर जो आपने लगाना है ना उसको भी सेम प्रोसेस 1/3 नीडल का पार्ट जो है टिप एंड से आपने उसको नीडल होल्डर में फिक्स करना है, और ये थ्रेड को आप यहाँ पे उंगली में पकड़ सकते हैं ताकि ये आपको डिस्टर्ब ना करे सूचर के दौरान। नेक्स्ट सूचर आपने कहाँ पे लगाना है, अगर आपका फर्स्ट सूचर 1 सेंटीमीटर है उसका साइज़, और नेक्स्ट सूचर आपका एटलीस्ट जो है उसके डबल होना चाहिए फासला पहले वाले सूचर से। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये आपका 2 सेंटीमीटर तक उसका गैप होना चाहिए। नेक्स्ट सूचर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लगाऊंगा सेम, फर्स्ट यहाँ मैंने इस साइड से इस कॉर्नर से वुंड के नीडल एंटर की और अपोजिट साइड से सेम मैंने आउट इसको निकाला। निकालने के बाद इसको मैं खींचूँगा, सेम फर्स्ट प्रोसेस जिस तरह मैंने बताया था। थोड़ा सा थ्रेड इस साइड पे मैं खाली छोड़ दूंगा गिरा लगाने के लिए, ये आप देख सकते हैं। अब दोबारा गिरा लगाने के लिए मैं सेम फर्स्ट जो है वो 2 और 3 टाइम्स मैं इसको घुमाऊंगा नीडल होल्डर के ऊपर और इसको पकड़ के फर्स्ट गिरा मैं लगा दूंगा एक साइड पे बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं। सेकंड गिरा उसके अपोजिट साइड पे घुमानी है थ्रेड को और दोबारा सेम उसको पकड़ के खींच के तो ये गिरा लगा देनी है आपने। ये आपका सेकंड सूचर भी हो गया। सिमिलरली आप कंटिन्यू कर सकते हैं, डिपेंड करता है वुंड के साइज पे, आप इस तरह सूचरिंग करते जाएं और ये आपका सिंपल सूचर ख़त्म हो गया।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सूचर के बारे में बताऊंगा, जिसमें कॉन्टीन्यूस सूचर हो सकते हैं, जिसमें आप इंटरनल सूचर लगा सकते हैं इनसाइड द वुंड, जिसमें थ्रेड बाहर दिखाई नहीं देता। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में मुझे बताइएगा, और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए है नेक्स्ट उस टॉपिक के बारे में मुझे कमेंट्स में बताएं। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी शेयर करूँगा। बहुत शुक्रिया।